अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी। अब आपको बताएं कि पीरों की हवेली में मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक बच्ची फातिमा की वालिदा पर सुलह के लिए दबाव बढ़ने लगा है। वालिदा का कहना है कि मुझ पर सुलह के लिए शदीद दबाव है, मगर मैं सुलह नहीं करूंगी। तशद्दुद करके बच्ची के बाल तक नोचे गए। पीर बासर हैं, इसलिए दबाव और धमकियां दी जा रही हैं। बाबा ना ताज में तो आए दो ओ अमीर मानू न गले ते अस जखम पासे में जखम अस बाह ते जखम अस वारन जी चगू पटेला से पुठिया ते निशान अस असा दई नहीं दे करे। और अब ये जानिए, कोटद्दू में साबिक वजीर और तहरीक इंसाफ के रुकन शब्बीर अली कुरैशी एंटी करप्शन के रडार पर आ गए। मुजफ्फरगढ़ के थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में शब्बीर अली पर मुख्तलिफ मंसूबों में कमीशन वसूल करने का इल्जाम है। FIR के मुताबिक शब्बीर अली कुरैशी ने कोटद्दू के मदर एंड चाइल्ड अस्पताल और दही मरकज सेहत दायरा दीन पना की अपग्रेडेशन के लिए ठेके मंजूर नजर ठेकेदार को दिलवाए। वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद फौजी जवानों की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आपको बताएं कि नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीदों को सलामी पेश की। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के हमले में शहीद पाक फौज के सिपाही हाफिज मोहसिन की नमाज जनाजा शकरगढ़ में अदा कर दी गई। आला अस्करी अफसरान समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहीद के जस्ते खाकी को चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वालिद को बेटे की यूनिफॉर्म और कैप दी गई। वालिद का कहना था, शहादत हमारे लिए बाइसे फख्र है। मैंने भी फख्र है, मेरे बच्चे का भी फख्र है और माशाल्लाह हाफिज़े कुरान भी है, शहादत दा रुतबा भी मिल गया। मोहसिन भाई ने ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ। बड़े फख्र वाली गल है जी, शहीद होए हाफिज मोहसिन साहब जी। ये बाहर एक ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਰਮੀ ਦੇ नौजवान ही होर भी काफ़ी है ना आर्मी दे। मंडी बहाउद्दीन में कौम के बहादुर सपूत बिलाल हसन को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद की नमाज जनाजा में इलाके भर से हजारों अफराद ने शिरकत की। सांगढ़ में शहीद सजावल जट और घोटकी में शहीद जैनंद मंगी की नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में इलाके के मुअज्जिजीन समेत फौजी अफसरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दिफाए वतन के लिए लड़ने वाले शहीद फौजी जवान की 2 माह कबल ही शादी हुई थी। IG अख्तर हयात खान गंडापुर ने नौशहरा में कमांड एंड कंट्रोल रूम और अबाबील स्क्वाड का इफ्तिताह कर दिया है। इफ्तिताही तकरीब पुलिस लाइन नौशहरा में हुई। जिला भर में 160 CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि 75,000 आला तरबियती याफ्ता एहलकारों पर मुश्तमिल अबाबील स्क्वाड जराइम की रोकथाम के लिए काम करेगी। और अब ये जानिए, जनूबी वज़ीरिस्तान के जिला लता में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक हो गया है। हलाक दहशतगर्द से असलहा गोला बारूद बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस था। आपको बताएं कि इस वक्त जनूबी वज़ीरिस्तान के जिला लता में सिक्योरिटी फोर्सेस का ये ऑपरेशन और दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक हो चुका है, जबकि हलाक दहशतगर्द से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस था। दरिया सतलुज के उतराव सैलाब से मुतासरा अजला में PDMA के रिलीफ इकदाम जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों से अमला जिला भावल नगर, कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, विहाड़ी, मुल्तान और लोधरा में ड्यूटी पर मामूर है। आपको बताएं कि DG PDMA इमरान कुरैशी का कहना है कि मुतासरा अजला में मजमूई तौर पर इस वक्त मेडिकल कैंप लगा दिए गए हैं। 24 घंटों में 2000 से ज़ायद अफराद को इलाज मालजे की सहूलियात फराहम की गई। मेडिकल के अलावा मुतासरा अजला में 44 से रिलीफ कैंप भी लगाए गए हैं। 15,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। 1200 के करीब अफराद को इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट फराहम कर दी गई है। बढ़ती महंगाई का जिक्र करें, आपको बताएं कि सादिकाबाद में बिजली के बिलों में जालिमाना टैक्स और ओवर रीडिंग के खिलाफ खवातीन का पारा हाई हो गया है। खवातीन हाथों में बिजली के बिल और डंडे उठाए सरापा एहतजाज बन गई। सेटेलाइट टाउन में बावडा दफ्तर का घेराव कर लिया गया। मुश्तल खवातीन ने बावडा ऑफिस में पथराव भी करना शुरू कर दिया। मुजाहिरीन ने ओवर बिलिंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। फैसलाबाद में बिजली के भारी बिलों के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। शहरियों ने चढ़ावाला रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने इजाफी बिल आने पर इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो चुका है।
और अब ये जानिए, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे ने जहां आम आदमी की जिंदगी मुतासिर की, वहीं टैक्सी ड्राइवर भी सख्त परेशानी का शिकार हैं। नवाबशाह के टैक्सी ड्राइवर्स ने हुकूमत से रिलीफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया। अपडेट करेंगे इरफान अरशद। जी इरफान। ये हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में बार बार इजाफे से जो आम आदमी गरीब आदमी परेशानी का शिकार है, मगर दूसरी जानिब टैक्सी ड्राइवर जो है वो शदीद परेशानी का शिकार। उनका कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत में बार बार इजाफे से उन्हें किराया बढ़ाना पड़ा, जिससे मुसाफिर जो है सफ़र करने से इज्तनाब कर रहे हैं। इस वजह से एक टैक्सी ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है। ये जानते हैं कि हालिया पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद से उनकी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। जी बहुत परेशान है हम। पिछले एक हफ़्ते से हमें 10 दिन से सवारी नहीं लगी। हम बहुत परेशान हैं। हमारे घरों में फाका कशी है, हमारे बच्चे भूख से बैठे हैं। हम भूख से आते हैं, भूख से चले जाते हैं। जी, जैसा आप सुना कहना है कि कारोबार ना होने की वजह से जो है घर में फाका कशी है, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बिजली के बिल अदा करने में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका हुकूमत से मुतालबा है खुदारा हमारे हाल पे रहम किया जाए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए, ताकि आम आदमी गरीब आदमी जो 2 वक्त की रोटी कमा कर अपने बच्चों को खिला सके, अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सके। जी। रावलपिंडी में यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के रीजनल मैनेजर का मुख्तलिफ स्टोर्स का दौरे के दौरान नए स्टोर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर रीजनल मैनेजर तहसीन खान का कहना था कि स्टोर खुलने से शहरियों को सहूलियात मैसर आएंगी। अपडेट शामिल करें। आपको बताएं कि सदर मुमलिकत ने आम इंतखाबात की तारीख का फैसला करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात की दावत दे दी है। मुलाकात कब होगी, इस हवाले से तमाम तर सूरत हाल जानते हैं हमीद लंगरा से। हमीद बताइएगा। जी, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ख़त लिखा गया है और इस खत में आम इंतखाबात की तारीख तय करने के हवाले से आज या कल मुलाकात की दावत दी गई है। सदर मुमलिकत की जानिब से वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। इस खत में ये कहा गया है, मज़ीद ये कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत असम्बली के आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख के 90 दिन में तारीख जो है वो मुकर्रर करने का पाबंद है। लिहाजा इसके लिए जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज या कल उनके पास आए, मुलाकात करें और इस हवाले से जो है वो मुशावरत की जाए ताकि मुनासिब तारीख तय की जा सके। जी, आज या कल मुलाकात मुतवक्के है। हमीद लंगरा अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर और भी शामिल करेंगे, लेकिन अब एक ब्रेक। हैदराबाद की एहतसाब अदालत में M6 सखर हैदराबाद मोटरवे करप्शन केस की समाअत हुई। समाअत के मौके पर नौशर फिरोज से गिरफ्तार होने वाले 6 मुल्जिमान को एहतसाब अदालत लाया गया। ताहम तफ्तीशी अफसर के पेश न होने पर समाअत 29 अगस्त तक मुलतवी करते हुए मुल्जिमान को वापस जेल भेजने का हुक्म दे दिया गया है। रहीम यार खान में इम्तहान के एक मज़मून में फेल होने पर 9वीं जमात की तालिबा ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक तालिबा ने इंतहाई इकदाम घर वालों के डांट डपटने और नाकामी के बायस उठाया। पुलिस ने लाश ज़ब्ती की कार्रवाई के लिए बुरसा के हवाले कर दी। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू की हिदायत पर सूबा भर में खाद की महंगे दामों फरोख्त और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ ज़रूरी टास्क फोर्स की कार्रवाइयाँ जारी हैं। 2 दिन में खाद की मुकर्रर निर्खों पर फरोख्त ना करने वाले डीलर को 17,81,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत टास्क फोर्स पंजाब मोहम्मद शब्बीर अहमद खान का कहना था कि महकमा ज़राअत पंजाब खाद के महंगे दामों फरोख्त और आपको बताएं कि महंगे दामों फरोख्त और ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद कर रहा है। दोनों में खाद की ओवर प्राइसिंग और ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस 40 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करवाई, जबकि काश्तकारों को मुकर्रर निर्खों पर मेयारी ज़रूरी मदाखिल की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। कोटद्दू के चौक सरवर शहीद में स्ट्रीट लाइट नाकारा हो गई हैं। अक्सर सड़कों से नशइयों ने सामान चुराना शुरू कर दिया। रात को पेश आने वाले हादसात मामूल बन चुके हैं। नियाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। जिला कोटद्दू के चौक सरवर शहीद की चारों सड़कों पर करोड़ों रुपए के बजट से स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई थी। इंतजामिया की अदम तवज्जो के सबब लाइट्स नाकारा हो गई हैं। सड़कों पर लगे पोल्स भी मुबैयन तौर पर चोरी हो चुके हैं। लाइट्स बंद होने की वजह से रात के वक्त हादसात मामूल बन चुके हैं। ट्रांसपोर्टर्स हजरात को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। चारों रोडों पर करोड़ों की लागत से
जो स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी आज वो बिल्कुल नकारा हो चुकी है। ये रोड के ऊपर जो लाइटें लगी हुई हैं ये सारी खराब हो चुकी हैं। रात को इधर हादसे होते हैं, बहुत हादसे होते हैं अंधारे की वजह से। करोड़ों रुपए की लागत से स्ट्रीट लाइट बनाई गई थी जो ना अब चल रही है ना इस्तेमाल में है। अब आया रोज़ यही सुनते हैं कि कहीं से कोई पोल चोरी हो गया है, कोई पूछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। चारों सड़कों की लाइट्स बंद होना म्यूनिसिपल कमेटी अमले की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। शहरियों ने हुक्काम बाला से मुतालबा किया है कि लाइट्स को फौरी तौर पर बहाल किया जाए ताकि हादसात में कमी हो सके। 30 बरस बाद नौशहरा के इलाका तारोजबा के सरकारी स्कूल के तलबा साथ इकट्ठे हो गए हैं। तलबा ने एक दूसरे को देखकर पुरानी यादें दोहराई। टीचर भी पुराने तलबा से मिलकर खुश नजर आए। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। 30 बरस कबल एक दूसरे से बिछड़ने वाले गवर्नमेंट हाई स्कूल तारो जब्बा के तुलबा और असातिज़ा इकट्ठे हो गए। मैट्रिक के दोस्त बरसों बाद एक दूसरे को देखकर गले मिले और पुरानी यादें ताज़ा करने लगे। दुनिया से कूच करने वाले तुलबा और असातिज़ा की मग़फ़िरत के लिए दुआएं भी मांगी गईं। 30 साल के बाद उन दोस्तों को दोबारा एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके उनके साथ वीडियो बनाने, उनके साथ हंसी मजाक करने और प्रोग्राम में शिरकत के लिए जो दोस्त आए हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। 30 साल बाद मिलने की खुशी में तुलबा ने केक भी काटा। तुलबा का कहना था इतने सालों बाद अपने असातिज़ा और दोस्तों को देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जो प्यार, जो मोहब्बत और जो उन्स मिलता है अपने दोस्तों से, ख़ासकर जो स्कूल के हमारे कलीग्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब होते हैं। जमात दहुम के दोस्त 30 बरस बाद एक दूसरे के साथ पूरा दिन खुशगपियों में मसरूफ़ रहे। इन क्लास फेलोज़ में मुख्तलिफ तुलबा आज मुल्क के बड़े बड़े महकमों में आला ओहदों पर भी फाइज हैं। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। खबरें और भी शामिल करेंगे लेकिन अभी एक ब्रेक। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया का 784वां उर्स मुल्तान में शुरू हो गया है। सज्जादा नशीन ज़ैन हुसैन कुरैशी ने मज़ार शरीफ को गुस्ल दिया। मोहम्मद सकलैन की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में सिलसिला सोहरवर्दिया के अजीम रूहानी पेशवा हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया। आप 27 रमज़ानुल मुबारक 656 हिजरी में करोड़ लाल ईसैन के मकाम पर पैदा हुए। हदीस की तालीम बुखारा, समरकंद और मदीना मुनव्वरा से हासिल की। आपने अपनी सारी जिंदगी बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में दीन इस्लाम को फैलाने में वक्फ कर दी। आज उर्स की तकरीबात का आगाज सज्जादा नशीन ज़ैन कुरैशी ने मज़ार को गुस्ल देकर किया। शेखुल हदीस बहाउद्दीन ज़करिया को इस खित्ते में पहली अकामती दरसगाह बनाने का एजाज भी हासिल है, जिसमें दूर दराज से आने वाले हजारों तलबा ने कुरान और हदीस की तालीम हासिल करके इस तालीम से मुआशरे को मुनव्वर किया। और उसके मौके पर पाकिस्तान भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया। इलाकाई खबरों से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।